जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 से 5 शेयर के रिजल्ट्स पर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, एक ऐसा शेयर जिसका नाम बहुत सुना है लोगों ने। शेयर तो कहना इसलिए नहीं क्योंकि अभी मार्केट में आया नहीं, चर्चे उससे पहले ही हैं और आज उसने भी अपने रिजल्ट दिखाए जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर। लेकिन दोस्तों, उसके रिजल्ट्स में गिरावट हुई है, उसके प्रॉफिट में गिरावट हुआ है ना, उसके एबिटा में गिरावट हुई है। बाकी बचे 3 से 4 शेयर, जहाँ पर एक छोटा सा माइक्रो कैप शेयर जिसने अपने रिजल्ट बहुत ही शानदार दिखाए यहाँ पर। और दूसरे शेयर्स पर बात करेंगे। FIDI का डेटा जो कि ये बता रहा है कि दूसरे लोगों में पैनिक है, ये FI का डेटा बता रहा है कि कुछ समझें आप। वो कुछ समझाना चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं पता नहीं। उसके अलावा हम और कुछ भी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, डाउ जोन्स वगैरह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस माइक्रो कैप शेयर से। फिर मैं आपको सेकंड नंबर पे दिखाऊंगा उस अनलिस्टेड कंपनी का, धाकड़ कंपनी का रिजल्ट सीक्वेंस अभी का। आप यहाँ देखेंगे, ये थोड़ा सा नंबर क्या है दोस्तों, बारीक ज़्यादा है। ये अभी का देखते हैं हाफ ईयरली, ये हाफ ईयरली पहले का और ये 1 साल पहले का। कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज़ इन करोड़ में, सॉरी लाख में। चलिए तो देखते हैं क्या है टोटल इनकम। तो ये रही इनकम आपके सामने। अभी की इनकम कितनी है तो 171 करोड़, 42 करोड़, 48 करोड़। क्वार्टरली जंप, ईयरली जंप। चलिए देखते हैं क्या खर्चे। अभी के खर्चे कितने हैं तो दोस्तों, यहाँ पर 148 मतलब 148 करोड़, 36 करोड़ और 42 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी का अभी का प्रॉफिट कितना है। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये यहाँ पर। ठीक है, चलिए बारीक नंबर है, यहाँ रख रहा हूँ आपके सामने, ये रहे। तो देखने में अगर आपको तकलीफ हो तो मैं आपको बता दूँ ये कितना है। तो यहाँ नियर अबाउट 15 करोड़ के करीब है। ये यहाँ पर कितना है 3.5 करोड़ और ये यहाँ पर कितना है तो 4.49 CR। तो ये क्या है, क्वार्टरली जंप तगड़ी जंप, ईयरली जंप तगड़ी जंप। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो दोस्तों 200 से 300% कहीं नहीं गया क्वार्टरली। जबरदस्त जंप है यहाँ पर। बात किस शेयर की कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विवियाना पावर की बात हो रही है, विवियाना पावर टेक लिमिटेड आज के दिन। और दोस्तों आप देखते हैं विवियाना पावर टेक क्या है, आज 2% का लोअर सर्किट है। पूरे मार्केट में दोस्तों गिरावट रही, हर एक शेयर गिरा पड़ा है। उसका कारण भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत छोटी कंपनी है। 553 करोड़ की कभी भी वाइप आउट हो सकती है। इसमें पैसा लगाना या इसमें कुछ भी करना, मेरे हिसाब से रिस्क लेना है कि एवरी टाइम आवर मनी एट ऑन रिस्क, है ना। तो इसलिए वो चीज़ का ध्यान रखें यहाँ पर। तो नंबर तो बढ़िया है लेकिन रिस्क भयंकर है। और दोस्तों आपने देखा ही होगा मोस्ट अवेटेड क्या, NSE के IPO की बात चलती कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका IPO आएगा। आप देखें आज 6 तारीख BSE ने नंबर दिखाया तो NSE का पीछे रह सकता था। आज NSE ने भी अपने Q4 नंबर दिखाए। आप देखें IPO से पहले 31% तक इसका प्रॉफिट गिरा है दोस्तों। एक्सचेंज डिसकंटिन्यूज सेटलमेंट फंड कंट्रीब्यूशन, इसके अंदर क्या है, जो सेबी के द्वारा लगाई गई पाबंदी है उसका इम्पैक्ट देख रहा है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिविडेंड दिया कंपनी ने कितना, 35%, मतलब सॉरी 35 रुपये का डिविडेंड दिया। अब मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पर मोटा माटी चीज़ दिखा देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाएगी क्लियरली कि भाई क्या हुआ है। क्योंकि इसने यूँ तो कोई PDF जारी नहीं की है क्योंकि लिस्टेड नहीं है। रेवेन्यू इसका अभी कितना है तो 3,771 करोड़, जो कि 1 साल पहले 4,349 करोड़ था, वो 13% गिरा। ऑपरेटिंग एबिटा 18% गिरा, जो 1 साल पहले कितना था 3,398 करोड़, जो आ गया 2,799 करोड़ पे। उसके बाद ऑपरेटिंग एबिटा जो है वो 74% पे आ गया, जो 1 साल पहले 78% था। और नेट प्रॉफिट दोस्तों इसका 31% गिरा है, जो कि 1 साल पहले 3,834 करोड़ था, जो अभी 2,650 करोड़ पे आ गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू 3,771, जो कि 1 साल पहले 4,349 करोड़ था,
दोस्तों कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वैल्यूएशन भी इसके बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इसलिए आईपीओ से पहले, और इसका आईपीओ भी बड़ा ऊंचे लेवल पे आता हुआ नजर आ रहा है, तो इस चीज़ को भूलना मत। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग तरह की ट्रांजेक्शन फीस, सेबी की कंट्रोल वाली बातें, वो सब। तो एनएससी पर भी नज़र रखें, भले ये भी लिस्ट नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों नज़र तो होनी चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या, टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, अभी क्वार्टर वाइज अगर हम बात करें तो अभी का इनकम कितना है इसका, 147 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 216, 1 साल पहले 136 करोड़। क्वार्टरली डाउन, ईयरली इंक्रीज हो रही है। चलिए प्रॉफिट, अपने एक्सपेंसेस देख लेते हैं इसके। तो ये रहे इसके एक्सपेंसेस, 136 करोड़, 204, 132 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो अभी का मुनाफा क्या है देख सकते हैं यहाँ पर, 7.71 करोड़, 9.18 करोड़, 3.45। क्वार्टरली डाउन बट ईयरली इंक्रीज हुआ है। बात किसकी कर रहे हैं तो मैं आपको सीधे ले जाके दिखाता हूँ। इसकी बात हो रही है सर्वोटेक पावर सिस्टम्स। देख सकते हैं यहाँ सर्वोटेक आज के दिन क्या है, सर्वोटेक का नंबर 6 तारीख, रिजल्ट बढ़िया है, क्वार्टरली डाउन है, ईयरली ठीक है। आप देखते हैं सर्वोटेक पावर सिस्टम आज 4% डाउन है, और कारण आपके समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि मार्केट पहले ही एडमिट कर चुका है कि नंबर ठीक नहीं होंगे। 6 मंथ गिरावट, मैक्सिमम रिटर्न अच्छे बने, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। आप देखें माइक्रो कैप शेयर था, लॉट ब्रेक होकर ये यहाँ तक पहुँचा है 4,820% के रिटर्न से। जब लॉट ब्रेक हुए थे तब भी मैंने बताया था, उसके बाद भी इसमें बड़ी तेज़ी बनी, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भूलना नहीं है, ध्यान रखते रहें। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या, टोटल इनकम। तो ये रहा टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ टोटल रेवेन्यू देख लेते हैं, काय में, आई थिंक लाख में, हाँ जी हाँ लाख के अंदर ही है। तो ये रहे नंबर आपके सामने। अभी की इनकम कितनी है, तो टोटल इनकम ये रही आपके सामने। कितना, तो दोस्तों 833 करोड़, 797, 691। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही, ईयरली इनकम बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी खर्चे। आप देखते हैं 517, 489 और 433 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो कंपनी का अभी का प्रॉफिट 244 करोड़, 239 और 201 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ा है, ईयरली प्रॉफिट बढ़ा है बढ़िया तरीके से। शेयर का नाम क्या है, तो दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस में काम करता है ना, आधार हाउसिंग फाइनेंस और होम फाइनेंस। अगर हम बात करें हाउसिंग फाइनेंस होम फाइनेंस, बात एक ही है। 6 तारीख नंबर ठीक ठाक, कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये देखेंगे आधार हाउसिंग फाइनेंस फ्लैट, 1 मंथ फ्लैट, 6 मंथ ठीक है मैक्सिमम। जब से लिस्ट हुआ है 37% के रिटर्न बने 1 साल के अंदर अंदर दोस्तों यहाँ पर, है ना। ठीक है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि इतनी मार झेली मार्केट ने। पर ध्यान रखें नया शेयर है, अभी नई लिस्टिंग हुई, ज़्यादा समय नहीं हुआ। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले 1 साल पहले है, रुपीज़ इन मिलियंस में। सीक्वेंस ये आपके सामने मैंने रखा अभी, है ना। अगर आप देखें 213 करोड़, 201 करोड़, 239 करोड़। एक बार चेक कर लें नंबर मिलियन में, हाँ जी बिल्कुल नंबर मिलियन में। तो दो ये नंबर थोड़ा सा फिर से एक बार देख लें, मिलियंस में है तो 2135, 2016 और 2398 करोड़। क्योंकि मिलियन में है तो एक अंक के बाद से कैलकुलेशन होगा। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम डाउन हुई है। चलिए अभी देख लेते हैं खर्चे, 2154, 2219, 2691 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे डाउन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब कुछ एडजस्टमेंट कर लें तो कंपनी का यहाँ मुनाफा तो नहीं, लॉस है दोस्तों ब्रैकेट में। तो यहाँ पर 544 करोड़ का लॉस है। 1 क्वार्टर पहले क्या था, तो दोस्तों यहाँ पर 208 करोड़ का लॉस था, और 1 साल पहले यहाँ पर 550 करोड़ का लॉस था। तो बात कुछ भी नहीं है, फ्लैट ही नंबर है, कोई बहुत खास नहीं है यहाँ पर, मैं तो कहूँगा है ना कि कोई बहुत बड़े नंबर हो। तो दोस्तों यहाँ पर लॉस ज़्यादा बड़ा है कंपनी को, नाम आप जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों अभी मार ही इतनी पड़ी है इनको। कुछ काम ऐसे चले कंपनी के जिसके तबीयत से पड़ी है इनको। नाम पेटीएम, 6 तारीख। 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम देखें 1 मंथ, फिर भी बढ़िया रिकवरी। 6 मंथ ठीक है, 1 ईयर में तो बड़ी तगड़ी रिकवरी थी दोस्तों इसकी लोअर से। लेकिन अगर मैक्सिमम देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे क्या देखने को मिल रहा है, कुछ भी नहीं है मैं तो कहूँगा। अगर मैक्सिमम नहीं कहें, 5 साल का डेटा दिखाएं, है ना, 1 ईयर का डेटा दिखाएं, तो आप समझेंगे पेटीएम में बड़ी मार पड़ी हुई है दोस्तों। ये डेटा
प्रॉपर नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अगला शेयर FIDI एक्टिविटी FI, ये क्या कह रहा है दोस्तों, 6 तारीख आज के दिन देखिए आप 3,794 करोड़ की खरीदारी है। 3,794 करोड़ बड़ा अमाउंट है दोस्तों। FI ने अपने DI ने जरूर 1,400 करोड़ के करीब करीब का बेचा, लेकिन ये खरीदारी कुछ ना कुछ तो बयान करती है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर ग्रॉस देखें हम, तो मैं आपको सीधे NSE की वेबसाइट से दिखाता हूँ डायरेक्ट। आप देखेंगे यहाँ पर क्या खरीदारी हुई है, ये नेट खरीदारी दिखाई थी। अब मैं आपको ग्रॉस दिखाता हूँ, आप देखें यहाँ ग्रॉस में खरीदारी क्या हुई है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं DI ने यहाँ 10,963 करोड़ का खरीदा, FI ने 13,471 का, तो उसके सामने 12,360 का बेचा, तो 9,676 का बेचा। तो सीधी बात है खरीद रहे हैं लेकिन बेच भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, पर कम बेच रहे हैं। तो ये हिंट देता है कहाँ, ये हिंट इस बात की तरफ है दोस्तों कि यहाँ पर बड़ा कुछ हो रहा है जो इनको पता है, और जो हमको नहीं पता है वो कहाँ हो रहा है, तो वो यहाँ हो रहा है। देखें अब स्मॉल कैप, आज जो पोर्टफोलियो में हमारे क्रैश हुआ है वो हुआ है स्मॉल कैप इंडेक्स। देखें कितना 1100 पॉइंट की गिरावट है। अब स्मॉल कैप में गिरा 1100 पॉइंट, 5 दिन में 3.5%। 1 मंथ में जो रिकवरी आई थी वो वाइप आउट होते हुए नजर आ रही है, जो कि मैंने आपको 6 मंथ में भी दिखाई थी। देखें वहीं के वहीं कारण किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भारी बिकवाली देखने को मिली है। मिड कैप में क्या हुआ, तो मिड कैप भी 2.16 क्या है 935 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट। 1 मंथ में रिकवरी है, लेकिन 6 मंथ में वही की वही कथा है। निफ्टी 50 देख सकते हैं आज कोई बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 81 पॉइंट की गिरावट थी, जिसके कारण बड़ी गिरावट देखने को मिली दूसरे इंडेक्स में। फिर डाउ जोन्स, अभी वहाँ 218 पॉइंट की गिरावट थी। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि हाँ देखें 205 पॉइंट की गिरावट बची है ना, और होती रहती है गिरावट। शुरुआत में बहुत बड़ी हुई थी, उसके बाद रिकवरी कर गया है कौन, डाउ जोन्स यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं हमको यहाँ पर, लेकिन सब चीज़ों से सीखना भी पड़ता है क्योंकि मार्केट है और मार्केट का यही नेचर है। तो ये सब बातों को ध्यान रखें। ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।